युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि संसद में सुरक्षा चूक हुई तो राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने को जिम्मेदार ठहरा दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी घटनाएं हुई वो एक नॉन सीरियस नेता हैं। उनके उकसावे के चलते ही युवा गलत रास्ते पर चला गया है। कांग्रेस को जनता ने उखाड़ फेंका है। राहुल गांधी को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो अभी तक हार से उभर नहीं पाए हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। संसद में जो हमला हुआ वो कांग्रेस की साजिश है। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। राहुल गांधी भारत जोड़ते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी बिल्कुल नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। राजनीति जो गंभीरता से करना चाहिए इसका ज्ञान ही राहुल बाबा को नहीं है। देश का संसद देश की गरिमा का प्रतीक है। वहाँ कुछ मनचले घुस जाते हैं, देश की संसद पर हमला करने का प्रयास करते हैं। और राहुल जी क्या बोल रहे हैं? राहुल जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी के कारण और बढ़ती महंगाई के कारण इस प्रकार की घटना हुई है। राहुल जी, आपके कारण, आपके उकसावे के कारण देश का नौजवान गलत पथ पर जा रहा है। देश बिल्कुल सुरक्षित है और देश में किसी भी प्रकार की महंगाई और बेरोजगारी की समस्या नहीं है। समस्या तो बस एक बात की है कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने खदेड़ दिया है और आपको रात रात भर नींद नहीं आती है। देश के संसद पर हमला होता है और राहुल जी नॉन सीरियस बात कर रहे हैं। इसे देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। लगता है राहुल गांधी जी को देश की जनता ने 3 राज्यों में करारा जवाब दिया है, उससे राहुल जी अभी उभर नहीं पाए हैं, उभर नहीं पाए सर। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर बयान दे और जो सांसद के रेफरेंस से आए थे उन सांसद पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह तो देश के आंतरिक सुरक्षा का विषय है। हम ना तो किसी संवैधानिक पद पर हैं, ना किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं, लेकिन देश के आम नागरिक होने के नाते इस बात का पूरा अंदाजा हमें है कि देश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सुरक्षित है और भारत माता का वैभव बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी सत्ताच्युत हो चुके हैं, उनका दिमाग सही जगह पर नहीं है और लगातार देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। या जो भी घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की साजिश है। हम देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से मांग करते हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से आ जाए। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है, कहा कि विपक्षी दल केवल वाद विवाद इस पर ना करें बल्कि इसको गंभीरता से लिया जाए, बड़ा मुद्दा है ये और इस पर कार्रवाई भी हो रही है, सख्ती की जा रही है। और एक तरफ उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोला कि परिवारवाद जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के समय कहा था कि राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वोट के प्रभाव से पैदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, देश में आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो टांगने का काम तो सभी दलों ने किया, लेकिन राजा रानी के पेट से ही पैदा होने लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार परिवारवादी व्यवस्था के खिलाफ मुखरता के साथ बोल ही नहीं बल्कि उस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्ष में बैठे राजनेताओं को देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मैं देश के आम नौजवानों से अपील करता हूँ कि राजा रानी के पेट से न पैदा हो, वोट के प्रभाव से पैदा हो। इसके लिए आइए मिलकर संघर्ष करें और विपक्ष में बैठे तमाम राजनेताओं को सबक सिखाएं और परिवारवाद के खिलाफ बड़ा जनमत संग्रह कर देश में पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबल, सजग और सशक्त सरकार का गठन करें। लेकिन जिस तरह से सर अब चुनाव भी नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, वैसे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं यूपी से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? राहुल जी भारत तोड़ने वाले लोगों में हैं। राहुल जी क्या भारत जोड़ेंगे? देश की जनता कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर बिहार तक एकजुट है, एक पैर पर खड़ी है। देश का वैभव बढ़ रहा है, भारत का यश पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो चुका है और इसका पूरा श्रेय भारत माता के वीर सपूत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है।